परमेश्वर को धन्यवाद और आदरणीय पास्टर, सहायक पास्टर, सब चर्च बोर्ड को भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस समय गवाही देने के लिए मेरे को समय दिया और मैं आपके बीच में गवाही शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल सभी एक हस्बैंड वाइफ है और इस समय में मैं एक मेरे लिए मेरे परिवार के बीच में जैसे मेरा लाइफ चल रहा है इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही आशीष दिया है, क्योंकि वो मैं नहीं सोचता था कभी भी, लेकिन जो मैं सोचता था उससे बढ़कर परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार में आज तक आशीष दिया है। मुझे कोई चीज का कमी नहीं हुआ है। हालेलुया। और छोटी सी बात मैं गवाही का नाम मेरे लिस्ट में देखा तो मैं क्या गवाही दूं, क्या मैं मतलब कि मंडली में गवाही बांटूं। मुझे ऐसा लग रहा था गवाही मेरे पास बहुत है लेकिन समय 5 मिनट है, तो मैं आपके बीच में छोटा सा मेरे जीवन के किस्सा सुनाना चाहूँगा, मेरे लाइफ का, क्योंकि इससे आप लोगों के जीवन में भी मेरे जो गवाही से आशीष मिल सके, इस हेतु से मैं आपकी बात रखना चाहूँगा। देखिए, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा समझदार लड़का लड़की एक परिवार में होना अच्छी बात है और ऐसा ही सब लोग चाहते हैं और ऐसा ही परिवार, कंप्लीट परिवार सब चाहते हैं, सबका चाहना होता है। तो ये स्वाभाविक है कि इंसानियत स्वभाव है, ये सब चाहता है और ऐसा ही परिवार को लोग भी अच्छा मानता है। कोई दुख ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई मतलब कि नशे पत्ती ना करता हो, ऐसा परिवार सबको चाहिए और लोगों को नजर भी ऐसे परिवार को भाता है। लेकिन फिर भाई बहन और मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, दरअसल मेरे लाइफ ऐसा नहीं था। मेरे लाइफ और मेरे वाइफ और मेरे जर्नी ऐसा नहीं था। जब मेरे शादी हुआ तो बहुत ही शादी होने के बाद से हमारे लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव आई है। कितने हमारे सीनियर पास्टर जी, सहायक पास्टर जी, चर्च के बहुत अगुआ जनों को पता है मेरे लाइफ, मेरे वाइफ बीमार रहती थी। मैं तरह तरह की जगह में भटकते रहा। मैं कई मंदिरों में गया, कई बाबा के पास गया, कहां नहीं गया जहां मैं आपको बता सकूं। मैं उस सब जगह में गया, तभी भी वहां पर हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मैं भटकते हम आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही तनावग्रसित थे। मानसिक रूप में आप मान लो कि हम बहुत ही मतलब आगे इससे आगे लाइफ नहीं चल सकती है, ऐसा सिचुएशन आ गया था। फिर जब हम मसीह लोगों के साथ संगति करना शुरू किया, जब हमारे साथ चर्च के अगुआ लोग आए, बातचीत करें और हमें परमेश्वर के वचन सुनाए, उसके बाद हम चर्च आना शुरू किया। हमें लगा कि
यही एक जगह है जहां से हमारा आत्मिक रूप से मुक्ति मिल सकता है। मैं उस समय भी मैं विश्वास नहीं करता था, मैं शारीरिक रूप में मैं मुक्ति मिले ना मिले मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से मानसिक रूप से हम स्वस्थ होंगे, इस हेतु से मैं परमेश्वर के दास को बोला और मैं चर्च आना शुरू किया। जब चर्च आए, बहुत साल से हम विश्वास करते हैं, बहुत साल हुआ हम संगति चलते रहे, फिर भी हम वैसे जैसे हम चाहते हैं, मैं पहले बताया ऐसा हम हमारे लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। फिर हमें वैसे ही मतलब कि अब नहीं हो सकता है, ऐसे सिचुएशन आ गया। फिर एक दिन ऐसा वचन मुझे मिला और उस वचन से मुझे एक प्रकाशन मिला कि लाइफ एक घास के समान है, हमारे जीवन एक घास के समान है। आज हरा भरा होगा, फूल खिलेगा और हवा में उड़ के चले जाएगा। ये बात जो मेरे यहां टच करी, तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर हमारे लाइफ का कोई वैल्यू, हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे शारीरिक रूप में जो भी असत्य है उसका क्या वैल्यू है। तो तब से मैं मानसिक रूप में हम स्वस्थ है और आत्मिक रूप में परमेश्वर के साथ संगति बनाते रहे उसी बात से। और हालांकि वो बीमारी जो था वो पहले महीने में 2-3 बार हो जाता था, लेकिन आज 3-4 महीने, कभी 3 महीने के बाद एक बार होता है। हालेलुया, परमेश्वर ने वो चंगा करेगा। हालेलुया, हमें विश्वास है। हम भाई मानसिक रूप में एकदम ग्रसित थे, हम आत्महत्या करने तक भी पहुंचे थे, लेकिन हमें संसार के लोग या हमारे लोग जो भी है, उन्होंने हमें बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश किया। तुम चर्च जाते हो, कई लोगों ने हमें बोला तुम चर्च जाते हो, तुम्हारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तुम तो अच्छा विश्वास नहीं करते हो, ऐसा बोलता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से चंगा कर चुका है। हालेलुया, हम वो शरीर में जो भी है वो भी चंगा करेगा परमेश्वर, लेकिन हम आत्मिक रूप से हमारे मानसिक रूप में जो बोझ था, जो टेंशन था, जो चिंता था, वो आज नहीं है। हालेलुया, वो भी जो भी बीमारी है वो भी चंगा होगा, वो विश्वास हम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर अवश्य चंगा करेगा हमें। और ये अब थोड़ा लंबी थी, मैं यहीं पर रहना चाहूंगा। तो इस बात से भाई बहन, जीवन में बहुत ही संघर्ष, मतलब ये जब समय आएगा उस समय घबराना नहीं है। और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के दास ने जो बताया है उसके और आप चलते रहे तो अवश्य आप सफल होंगे। और मेरी लाइफ भी सफल है। अभी मेरे वाइफ और मैं बहुत खुश हैं। और मेरे गुड़िया जो भी है, गुड़िया और हम तीन जो फैमिली है, अभी सुखी फैमिली है। हमारे दिमाग में, हमारे मन में शांति है, आत्मिक रूप से शांति है, हमें कोई टेंशन नहीं है। आज तक मैं कल का नहीं बताऊंगा, आज तक परमेश्वर ने हमें जो भी चाहिए वो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, और आगे भी परमेश्वर देता रहेगा, ये विश्वास करते हैं। और रिसेंटली हम नेपाल गए थे। नेपाल गए, मेरे साथ 2 साल मेरे केस चल रहा था, अदालत में केस चल रहा था। वहाँ मेरे वाइफ और मेरे नाम में फ्रॉड, मतलब उसको क्या बोलते हैं, फर्जी केस डाल के हमें फंसाने की कोशिश किया। तो प्रभु की कृपा और आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा वो केस हमने जीत लिया। हालेलुया, हमारे पास सब कुछ एविडेंस था, सब कुछ मतलब डॉक्यूमेंट पेश किया। उसके बाद अगर वो केस हार जाते तो हमें जेल सजा भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का दया और हमारे पास्टर
विश्वासियों को प्रार्थना के द्वारा वो केस भी हमने जीत लिया। ऐसा ही आपके जीवन में भी आशीष मिलता रहे और मेरा जीवन भी जो भी कमी घटी है वो भी परमेश्वर चंगा करे, छुटकारा दे, आने वाले समय में हम सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।